राहुल गांधी ने तमिलनाडु सरकार के उस फैसले पर दुख जताया है जिसमें राजीव गांधी के हत्यारों को जेल से छोड़ने का फैसला लिया गया है। आपको याद ही होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कल ही राजीव गांधी के हत्यारों की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था और आज ही तमिलनाडु सरकार ने इन तीन आरोपियों को बल्कि 5 आरोपियों को जेल से रिहा करने का फैसला किया था। अब राहुल गांधी ने कहा है कि पिता के हत्यारों की अगर जेल से रिहाई हो रही है उससे मुझे बहुत दुख है, लेकिन राहुल गांधी को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब दया याचिका इन सारे के सारे सजा याफ्ता मुजरिमों ने केंद्र सरकार के सामने, राष्ट्रपति के सामने रखी थी, उस पर 11 साल तक केंद्र सरकार बैठी रही थी, कोई फैसला नहीं लिया था और पिछले 10 साल कांग्रेस की ही केंद्र में सरकार थी। खैर, जो भी हो, राहुल गांधी कह रहे हैं पिता के हत्यारों की रिहाई से मैं दुखी हूं। तमिलनाडु सरकार का राजीव गांधी के हत्यारों को जेल से छोड़ने का फैसला एक विवाद का बड़ा विषय बनता जा रहा है। आपको पता ही होगा, केंद्र सरकार की तरफ से कई लोगों ने यह कहा है कि तमिलनाडु की सरकार इन लोगों को अपने दम पर नहीं छोड़ सकती है, केंद्र सरकार से पहले सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी जो कि केंद्र सरकार के मातहत आता है। इसीलिए ऐसा लगता है कि यह मुद्दा अभी यहां खत्म नहीं हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने फैसला तो कर लिया है इन लोगों को जेल से छोड़ने का, लेकिन अगर कानूनन उन्हें केंद्र सरकार से इसके लिए सलाह मशवरा करना पड़ेगा, उसकी इजाजत, मंजूरी, रजामंदी लेनी पड़ेगी, तब मामला फंस सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार ऐसा लगता है रिहाई की इजाजत नहीं देगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी इन सब की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदले जाने का विरोध किया था। फिर से आपको बता दें, राहुल गांधी अमेठी गए हुए हैं और वहां पर उन्होंने ये कहा है कि अगर मेरे पिता के हत्यारों को जेल से छोड़ा जाता है तो उससे मुझे दुख होगा। मानस श्रीवास्तव और जानकारी के साथ जुड़ गए। मानस, क्या कहा है राहुल गांधी ने? देखिए, राहुल गांधी को जैसे ये मालूम पड़ा कि उनके पिता के हत्यारों की रिहाई का फैसला आ रहा है, उस तत्काल बाद ही उन्होंने कुछ मीडिया के लोगों से बात की और उन्होंने वहां पर कहा कि खासतौर पर एक तरीके से कहा जाए तो अफसोस जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि उनको बहुत दुख होगा कि उनके पिता के कातिलों को छोड़ दिया जाता है, और हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो फांसी की सजा के खिलाफ है, लेकिन फिर भी उनका ये कहना है कि इस देश में इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है, इस देश में प्रधानमंत्री को भी इंसाफ नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं उनका दर्द, उनका दुख झलक रहा था उनकी बात में। बहुत छोटी सी बात उन्होंने की, लेकिन उन्होंने जितनी भी बात की उसमें उनका कहीं ना कहीं उनका दर्द सामने आ रहा था। वो बार बार यही कह रहे थे कि उनके पिता के कातिलों को जिस तरह से छोड़ा जा रहा है उससे वो बहुत दुखी है, और इंसाफ को लेकर के साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो इंसाफ है उस देश में मिलना बहुत मुश्किल है। आम आदमी को किस तरह से इंसाफ मिलेगा जब देश के प्रधानमंत्री को भी इंसाफ नहीं मिल पाता है। बिल्कुल मानस, ठीक है, राहुल गांधी अपने पिता के हत्यारों के जेल से छूटने पर दुखी होंगे, एक बेटे के नाते उनका ये दर्द समझ में आता है, लेकिन मानस, क्या ये सच नहीं है कि पिछले 10 साल से कांग्रेस की सरकार है देश में और दया याचिका इन सारे के सारे दोषियों की, जिन्हें कोर्ट ने दोषी माना था, राष्ट्रपति के पास पड़ी हुई थी, केंद्र सरकार 11 साल इस पर बैठी रही, कोई फैसला नहीं लिया। इसके लिए राहुल गांधी को यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसके लिए कहीं ना कहीं उनकी सरकार भी जिम्मेदार है। जी हाँ, निश्चित तौर पर। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने मीडिया से बात की तो कोई किसी कांग्रेस के लीडर की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे पिता के बेटे की हैसियत से बात कर रहे थे जिनका कत्ल हो गया था, बेरहमी से जिनका कत्ल किया गया था एक आतंकवादी घटना में। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के वो दुखी थे, उनकी जो बात थी उसमें दर्द लग रहा था। वो बार बार यही कह रहे थे कि जिस तरीके से उनके पिता के कातिलों को छोड़ा जा रहा है उससे वो दुखी है, लेकिन बात साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो फांसी की सजा के सख्त खिलाफ है। वो खुद भी नहीं चाहते कि इस देश में फांसी की सजा दी जाए किसी गुनहगार को, लेकिन उनका ये कहना था कि जिस तरीके से उनके पिता की हत्या की गई वो कहीं ना कहीं उनको दुख पहुंचा रहा है, उनको पीड़ा पहुंचा रहा है। और उनका ये भी साथ में कहना था कि जो न्याय प्रक्रिया है अपने देश की, वो उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल खड़े किए और ये कहा कि इस देश में इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। जाहिर है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मानस इस जानकारी के लिए। राहुल गांधी का एक बेटे का दर्द समझा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मानस इस जानकारी के लिए।